स्टैंड हमेशा से बड़ा स्ट्रांग लिया मोहसिन नकवी साहब। अगर लास्ट टाइम याद हो, लास्ट टाइम भी स्टैंड लिया था, फिर नजम सेठी साहब से और रमीज राजा साहब से मशवरा करके एंड देन फिर उन्होंने मतलब स्टैंड उनका पहले स्ट्रांग था। अगर उनकी स्टेटमेंट्स आप नजम सेठी साहब और उनसे मिलने से पहले की अगर आप देख लें तो वो डिफरेंट है, और मिलने के बाद डेफिनेटली मशवरा कर लेते, तो पहले मशवरा करके स्टेटमेंट देते थे, ज्यादा बेहतर था। आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच का बाइकआउट खत्म कर दें। और अमीनुल इस्लाम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह कहा है कि हम ये चाहते हैं कि आप इंडिया के साथ मैच खेलिए। मुझे कामरान एक चीज समझ नहीं आ रही। अभी मैं देख रहा हूं कि इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा ये बात की जा रही है कि वाई इज ओनली पैसा पैसा। तो पैसा है तभी तो आईसीसी बनाने आ रहा है, पैसा है तभी तो इंडिया इन ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान से खेलने को तैयार रहा ना हमेशा। चाहे हाथ ना मिलाएं, चाहे कुछ ना करें, मैच खेलने के लिए पहुंच जाते थे हर जगह। मेरा मतलब है कि हर बार मेरा मतलब है कि क्या आपने पाकिस्तान को समझा हुआ क्या है? ठीक है ना, तो स्टैंड लिया है, पूरी कौम पीछे है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड लिया है, तो आज वो सारे इधर मौजूद है, पाकिस्तान आए हुए, मीटिंगें हो गई हैं, जो डिमांड है, जो चीजें हैं। अब ये ना हो कि 2-3 महीने के लिए ठीक है चले गए, चीजें वहां उस हद तक ठीक हो गई एंड देन फिर कोई नया इशू खड़ा कर दिया, फिर कोई इवेंट है, नहीं आ रहे, तो बहुत सारी चीजें मनवा के पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले, लिखवा के लिखवाना पड़ेगा, बिल्कुल लिखवाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे तो उनके यहाँ हुकूमत नहीं मानेगी, हुकूमत नहीं मानेगी। बासत भाई ने जैसे कहा हुकूमत नहीं मान रही, वो नहीं हो सकता। तो हुकूमत फिर आईसीसी इवेंट का भी क्यों इतना फोर्स कर रही है? क्यों बीसीसीआई इतना जोर लगा रहा है? आईसीसी क्यों इतना जोर लगा रहा है? हुकूमत ने मना किया है ना, तो कह दें फिर। जैसे बांग्लादेश की हुकूमत ने, सरकार ने मना किया, नहीं खेलेंगे, नहीं जाएंगे, तो क्या कर सका आईसीसी? कुछ कर सका? तो इस पे भी ऐसे मीटिंगें करने की क्या जरूरत है? फिर ये बैठ जाए, नहीं होता मैच ना हो। बीसीसीआई को भी उतना ही पैसा मिलता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिलता है, और मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज मुतालबात है और होने चाहिए। मैं कहता हूं कि बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही, उन्होंने शर्तें रखी हैं, आईसीसी को माननी चाहिए, बीसीसीआई को भी माननी चाहिए। ये क्रिकेट तो होनी है, साथ जो फैंस हैं उनके लिए भी तो सोचना है ना हमने, कि लड़ाई में ही रखना है, सियासत ही करनी है इस चीज में। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बिल्कुल सही है और पूरी करें तो फिर माननी चाहिए। ताल्लुकात दो मुल्कों के बायलैटरल सीरीज के लिए बड़े अहम होते हैं बासित भाई। बायलैटरल सीरीज आप किसी को फोर्स करके नहीं खिला सकते, क्योंकि जिस तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो उस थॉट पे था एक वक्त में कि एशिया कप इतना जल्दी नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई। आप उसको थोड़ा डिले कर लेते तो थोड़ा काम डाउन हो जाती सिचुएशन आफ्टर द वॉर। आईसीसी को अपना नाम चेंज करके ना लिखना चाहिए ब्रॉडकास्टर क्रिकेट एसोसिएशन। जो ब्रॉडकास्टर बोला आईसीसी वो कर रहा है ना, चाहे जेशा हो, चाहे जेशा के अलावा कोई बंदा हो। जब वो मेरा ख्याल है न्यूजीलैंडर थे लास्ट टाइम जो हेड थे, तो उन्होंने भी वही चीज करी ना, क्योंकि रेवेन्यू जो बात होती है कि स्पॉन्सरशिप वहां से आती है, ब्रॉडकास्टर वहां से आते हैं, तो पैसा जाता भी तो वहां ज्यादा है। अब क्या होगा देखो, मैं अब आगे की बात करता हूं। मेरे हिसाब से दो चीजें का कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान अपना रेवेन्यू बढ़ा लेता है ना, तो अगली दफा दूसरी टीमों को फायदा होगा। ऑस्ट्रेलिया बोले हमारा भी रेवेन्यू बढ़ा और हम नहीं खेलते। मतलब आगे एक रास्ता दिखा रहे हैं दूसरों को, ये और क्या। तो ये बांग्लादेश को बैंक जो पाबंदी लगाई है कि मतलब आप एक टेस्ट स्टेटस टीम को, यार वो कोई एसोसिएट नहीं है, तो क्या वो सही करा? क्या बिल्कुल गलत है। तो अब तो ये चीजें आम होंगी। इसीलिए मैं कहता हूं आगे वाली क्रिकेट इतनी अच्छी नहीं देख रहा मैं। अब सब अपनी टर्म एंड कंडीशन बनवाएंगे, तो आईसीसी थोड़ी है यार ब्रॉडकास्टर। यार मसला इसमें यही है कामरान, जो अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, आईसीसी इज नो फीफा। उनके हाथ में इतना ना, वो इतने स्ट्रांग है ना, उनका कंट्रोल ऐसा है, वो पैसा सारा वहीं से आता है। अभी मुझे बार बार ये हैरत होती है, जिस तरह की मैं अक्रॉस द बॉर्डर खबरें सुनता हूं और उनके जो रिएक्शन देखता हूं, वो ये कहते हैं कि नहीं, पैसे का नुकसान हो रहा है तो हो जाए, हम तो 2-3 आईपीएल के मैचेस से वो कवर कर लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं और करते आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी पीएसएल खेलते हैं, हमें तो नहीं प्रॉब्लम इंडिया के साथ। जब कब से सीरीज नहीं हुई, आप देख लेना, 4 साल बाद ही सामने आते हैं, 2 साल बाद कोई इवेंट आता है तो खेल लेते हैं एक मैच, तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे आईपीएल में प्लेयर्स नहीं जाते, दुनिया की लीगों में। टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है श्रीलंकन प्रेसिडेंट की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से। तो अब 99% ये इम्कानात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका और बांग्लादेश की रिक्वेस्ट के ऊपर
इंडिया पाकिस्तान गेम खेलने के लिए मैदान में उतरने जा रहा है। सो इंडिया पाकिस्तान गेम अब ऑन हो चुकी है, लेकिन आईसीसी ने बांग्लादेश को जो कंपनसेट करना था उसकी डिटेल्स अमीनुल इस्लाम के प्रेस रिलीज के अंदर नहीं थी। अमीनुल इस्लाम ने जो पाकिस्तान को मशवरा दिया कि आप इंडिया के साथ मैच खेलिए, बट उस प्रेस रिलीज के अंदर ऐसे कोई भी जुमले, मैंने खुद वो प्रेस रिलीज रीड किया है, नहीं लिखा हुआ था कि आईसीसी हमारे साथ क्या कर रहा है। यकीनी तौर के ऊपर आईसीसी ने बांग्लादेश के जो मुतालबात थे उनको अकोमोडेट किया है। उसी बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को यह सजेस्ट किया है कि आप इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए हामी भर लीजिए। तो अब इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो 99% चांसेस हैं कि यह मुकाबला होने जा रहा है। बांग्लादेश और आईसीसी के मुतालबात क्या हैं वो मीडिया के सामने नहीं लाए गए, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंकन जो प्रेसिडेंट की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जो टेलीफोनिक कॉल हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि आज से 1 महीना पहले श्रीलंकन क्रिकेट टीम जब पिंडी में मौजूद थी और पिंडी में कचहरी के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान छोड़ के वापस जाने का फैसला किया था। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने श्रीलंकन आर्मी चीफ के साथ गुफ्तगू की और साथ साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी श्रीलंकन हुकूमत से बात की। तो श्रीलंकन हुकूमत ने अपनी टीम को बाइकआउट करने से मना किया था और कहा था कि आप पिंडी में मौजूद रहिए और ये पाकिस्तान का टूर कंप्लीट करके आइए। इस दौरान जो श्रीलंकन टीम के नए T20 कैप्टन थे उन्होंने पाकिस्तान से निकलने का फैसला किया था और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की बात मानते हुए अपने कप्तान को कप्तानी से हटा के नया कप्तान बनाया था और फिर श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का वो टूर कंटिन्यू किया था। और जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर 2009 में 3 मार्च को अटैक हुआ और जब 10 साल बाद 2019 में पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट वापस आई थी, तो श्रीलंका वो पहली टीम थी जिसने पाकिस्तान का टूर किया था। तो ये वो सारी बातें जो थी, आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस्लामाबाद से जो प्रेस रिलीज इशू किया गया टेलीफोन गुफ्तगू का, उसके अंदर ये तमाम बातें मेंशन थी जो कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को याद कराई कि आपके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, आपकी टीम के ऊपर, आपके मुल्क के ऊपर जब भी मुश्किल वक्त आया तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आपका साथ दिया है। तो श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने यह कहा है कि इस वक्त हमें जरूरत है कि हमारे पास 10 से 15 हजार इंटरनेशनल शायकीन इंडिया पाकिस्तान गेम देखने के लिए आए और वो अपनी होटल बुकिंग कैंसिल ना करें, ना एयर टिकटिंग अपनी जो उनकी ऑलरेडी डन हो चुकी हैं उनको कैंसिल ना कराएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये गेम हो ताकि श्रीलंका की इकोनॉमी को इसका फायदा हो। अब क्योंकि 2 पाकिस्तान के फ्रेंड्स श्रीलंका और बांग्लादेश ये पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी टीम को 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैदान में उतारिए, तो अब जो है ये इम्कानात बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो मैदान में पाकिस्तान अपनी टीम को उतारने के लिए जा रहा है। इससे पहले यहां तक भी डिस्कशन हो रही थी कि पाकिस्तान को भी 15 फरवरी को ग्राउंड में पहुंचना था और पाकिस्तान के जो T20 कैप्टन है सलमान अली आगा, अगर वो टॉस पे उस वक्त जाने से इनकार करते तो उसका सलमान अली आगा पर पाबंदी की सूरत में जुर्माना हो सकता था और पाबंदी भी लग सकती थी। लेकिन जराए ने यह कंफर्म किया था आज से 3-4 दिन पहले की यह बात है, हमने ये बात पहले आपसे नहीं की है, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया था कि पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा, वो जाके मैच रेफरी को बताएंगे कि हमारी हुकूमत ने हमें यह मैच खेलने से मना किया है, तो इसलिए हमारे कप्तान टॉस के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आईसीसी के रूल्स के तहत डिफीट को एक्सेप्ट कर लेने के ऊपर और मैच ना खेलने के ऊपर पाकिस्तान के टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा के ऊपर जुर्माना भी हो सकता था, पाबंदी भी लग सकती थी। लेकिन पाकिस्तानी कप्तान को जो है उस वक्त सेव किया गया था कि पाकिस्तानी कप्तान नहीं जाएंगे ये बात करने के लिए कि हम ये मैच नहीं खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान ने तमाम तर प्रिपरेशन कर रखी थी कि इंडिया के साथ जो मैच है उसमें कौन पाकिस्तान की तरफ से जाएगा, और यह भी तय हो चुका था, जो कि पहली बार आज आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भी उस वक्त ग्राउंड में पहुंचना था और ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी टीम ने मौजूद होना था। और ड्रेसिंग रूम बल्कि कल की सॉरी बात है, उन्होंने पीसीबी से कहा कि इंडिया पाकिस्तान के लिए लोग बहुत लंबे लंबे टाइम से टिकट्स बुक करते हैं, ये सब चीजें भी करते हैं, होटल्स बुक करते हैं, तो अगर आप इतना लेट तक लेके जाएंगे तो चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 12 तारीख को ऑफिशियल इसका डिसीजन लेना चाहता था, लेकिन आईसीसी ने रिक्वेस्ट की कि आप पहले ही फैसला कर दीजिए। तो ऑफिशियल शायद अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि हम आपको ऑफिशियली बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें। साथ दाऊद साहब, ये ट्रॉफी भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी करीब से देखिए इसको। ये खुश नसीब
टीम उठाएंगे जो जीतेंगे। लीजिए 8 मार्च को। देखिए, जिस एंगल से देख रहे हैं देखिए, ये ट्रॉफी को जो है वो उठाएगी वो टीम जो ले जाएगी वर्ल्ड कप। बिल्कुल जी, ये वो ट्रॉफी है, ये वो T20 वर्ल्ड कप 2024 की 2026 की ट्रॉफी है। ये आपको याद रखना है कि आईसीसी किसी भी टीम को जो मेन ट्रॉफी होता है वो नहीं देता, आईसीसी रेप्लिका देता है अली साहब। तो हमारे पास भी वो ट्रॉफी मौजूद है और ये 8 मार्च को ये उठाई जाएगी। हम दुआ करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान ये ट्रॉफी उठाए, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा इस ट्रॉफी को उठाए, क्योंकि पाकिस्तान चैंपियन बन चुका है। पाकिस्तान उम्मीद करते हैं कि हम 8 मार्च को बैठे हैं और हम यहां पे अनाउंस कर रहे हो कि पाकिस्तान चैंपियन बन गया, लेकिन जाहिर है ये अभी फिलहाल दुआ ही है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलेगा। कल बाय द वे यूएसए के साथ हमारा मैच है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है। लिटरली अली साहब जो फैन मिल रहा है, इंडिया से जो बंदा मिल रहा है, सब कह रहे हैं डर लग रहा है। ये इंडिया से एक फैन कह रहे हैं ये अभी से चुरा लिया, एशिया कप वाली भी पड़ी हुई हमारे पास, कहते हैं वो भी दिखाते हैं, वो भी हमारे पास है, साथ ही ढोल भी बिना जीते बजेगा। हमारे पास है। अच्छा, पाकिस्तान यूएसए के हवाले से भी आपके साथ शो शेयर करेंगे, मे भी शायद थोड़ी देर के बाद जुड़े, या मे भी अगर अभी ना हो सका तो सुबह कुछ करेंगे कि 8 बजे फिर वो शो हो, क्योंकि अगर ज्यादा लेट हो गया प्लेइंग 11 मिलेगी, अगर आपको थोड़ा भी टाइम हुआ कोशिश करेंगे देंगे आपको। हाँ, फिर यह कि 11:30 तक, हाँ, साढ़े 11 तक कोशिश होगी कि जो प्लेइंग 11 है वो भी आ जाए, जो कल की होगी, लेकिन जाहिर है खतरा भी है, लेकिन डिटेल में उसमें ही बात करेंगे। फिलहाल अली साहब जो आज की खुशखबरी है, मैं बोलूंगा पाकिस्तान के फैंस के लिए बड़ी गुड न्यूज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए बड़ी गुड न्यूज है। और गुड न्यूज यही है कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेल रहा है, कोई बायकॉट नहीं है भाई, नहीं है बायकॉट। No boycott। क्रिकेट फैन के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जो सियासी और ये सब तमाम तर चीजें होती हैं उन सब के लिए ये बड़ी चीज हो सकती है। बट एक क्रिकेट फैन को क्या चाहिए, जैसे कहते हैं ना कि एक क्रिकेट फैन को चाहिए मैच, दैट्स इट। क्रिकेट फैन ने देखना है मैच, उसको कोई लेना देना नहीं, और क्रिकेट फैन को चाहिए इंडिया के खिलाफ 15 की जीत, कि सलमान अली आगा वहां पर जो वो इंडिया को हराएं। हाँ, और साथ ही ये भी बातचीत की जा गई है, आईसीसी का एक मुतालबा पाकिस्तान का ये भी सुन लिया गया है कि मैच में कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, ना मैच के बाद दिया जाएगा, ना सूर्य कुमार यादव दे सकेंगे। और यही जाहिर है पाकिस्तान के जो कप्तान है आगा को भी, लेकिन आगा तो देते ही नहीं, जो सच जो बात है। स्टार्ट ये सूर्य कुमार यादव ने किया था, तो ये भी क्लियर मैसेज जो है वो कन्वे किया जाएगा इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में कि मैच के दरमियान कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, ना ही मैच की प्रेजेंटेशन में, और किसी भी हाल में आपको कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी है। ये राकेश आए हैं, इन्होंने भेजा। अली साहब, ये कितना अच्छा डिसीजन है कि आईसीसी ने ये भी कन्वे कर रहा है दोनों टीम्स को, क्योंकि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का स्टैंड था वो यही था कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, तो वो आईसीसी ने जो शर्त थी वो मान लिया। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आईसीसी जो है वो इनकी शर्त जो है मान चुका है, और बड़ी जो है वो डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट कर दी, श्रीलंका ने रिक्वेस्ट कर दी, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड आ गया, किधर किधर से लोग नहीं इसके अंदर जो इन्वॉल्व हुए, और पाकिस्तान का पता चल गया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी है, पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए कितना जरूरी है, और पाकिस्तान भी जो डिसीजन लेगा ये बहुत ही जबरदस्त होगा। और मुझे लग रहा है कि ये पूछ रहे हैं कि हैंडशेक होगा, तो पॉसिबल तौर पर हैंडशेक भी होगा जी। उसका आईसीसी जल्द अनाउंस कर देगा, लेकिन जिस तरह से कहा है कि कोई पॉलिटिकल चीज नहीं होगी, तो आई थिंक उसमें हैंडशेक